वेलकम फ्रेंड्स। तो आज आप देख रहे हैं कि आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ फेनमैन टेक्निक्स। ये क्या है भाई? जब हमें कुछ नया सीखना होता है तो उसमें कुछ तरीके की प्रॉब्लम आती है, या हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या उसे भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इन चैलेंजेस को समाधान सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिनमें से एक है फेनमैन टेक्निक्स। ये क्या है भाई? फेनमैन कौन है? ये बहुत फेमस पर्सन है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस अपने तरीके के लिए। इन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को बहुत आसानी से 5 साल के बच्चों को समझा सकते थे। और वो कैसे समझाते थे उसकी ये पूरी लिस्ट है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये एक सुपर लर्निंग सीक्रेट है। और इसमें कैसे है, ये पहला स्टेप क्या है चलिए देखते हैं। 4 स्टेप है। पहला स्टेप है टीचर का, दूसरा स्टेप है गैप, तीसरा है बुक, चौथा है स्टोरी। अब ये है क्या, एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई, ये खास करके बोर्ड के एग्जाम के इनिशियल डेज में जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने होते हैं तब ये इफेक्टिव होता है। एग्जाम के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट होगा ये मैं डिस्कस करूंगा। ये जैसे पोमोडोरो टेक्निक जो है वो एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अभी जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, बोर्ड्स के एग्जाम हो या इवन यूपीएससी के एग्जाम हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो ये फेनमैन टेक्निक्स काफ़ी यूजफुल है। इसमें होता क्या है, पहला है टीचर, यानी बच्चे को, स्टूडेंट्स को या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर है, उनको कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। किसे समझाना है? एज्यूम करना है कि सामने कोई 5 साल का बच्चा है, उसे समझाना है। और अगर कोई बच्चा है तो उसे कह देना है कि डियर किड, आपके सामने जो टेडी बियर है उसे आप एक्सप्लेन करो एज ए टीचर। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है? सेकेंड स्टेप में देखते हैं गैप, यानी कि जब वो स्टूडेंट समझाएगा एक 5 साल के बच्चे को एज्यूम करके, या फिर आप रोल प्ले भी कर सकते हैं एज ए पेरेंट। आप कहें मुझे ही समझाओ, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे समझाओ कि ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो जैसे फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप है कि जब वो स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा तो उसमें कुछ गैप्स आएंगे। गैप्स यानी वो कुछ चीज़ें भूलेगा, कुछ चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ों को वो थोड़ा हेजिटेट करके बोलेगा, यानी कि उसको अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेना है और कहाँ अटके हैं उस पर रेड मार्क लगा देना है। ठीक है। उस पर रेड मार्क यानी जो आपने नोट्स बनाया था शुरू में कि ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसमें कहाँ अटके हैं वहाँ पे रेड मार्क लगा लेना है। और आप देखिए, एक चीज़ मैं अभी के लिए बचा के रखा था स्टेप 1 का, आप लाइक कीजिए तब मैं बताऊंगा। चलिए मैं वैसे ही बताऊंगा। ये है, जब पहला टीचर वाला कॉन्सेप्ट था, जब वो सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा था सामने वाले 5 साल के बच्चों को, तो उसमें जार्गन यूज नहीं करना है। जार्गन यानी क्या होता है? जार्गन एक किसी पर्टिकुलर नेम को कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 प्लांट लेता है तो CO2 नहीं कहना है, कहना है पेड़ का, प्लांट का भोजन। यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। बच्चे 5 साल के बच्चे को क्या पता है CO2 क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, लेकिन 5 साल के बच्चे को ये समझ में आता है कि पौधे का खाना हो सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना है। स्टेप 1 में जब हम समझाएंगे तो जार्गन नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 में क्या है, गैप को आइडेंटिफाई करना है, हम कहाँ अटक रहे हैं, कैसे, कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, उस गैप को आइडेंटिफाई कर लेना है, रेड मार्क से टिक लगा लेना है। स्टेप 3 में क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेप 3 में क्या हो सकता है। स्टेप 3 में है बुक, यानी कि आपको कैसे रिवाइज करना है। केवल उसी टॉपिक को, उसी जो पैराग्राफ है उसी को रिवाइज करना है जिसमें आप अटके थे, जो आपका गैप था उसी को रिवाइज करना है। पूरे बुक को, पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं करना है। ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। पूरे बुक को फिर से नहीं रिवाइज करना है, जहाँ पे आप अटके थे, जिस गैप पे थे उसी पे फोकस करना है। ठीक है। और अगले स्टेप पे तब जाना है जब आपने वो गैप को समझ लिया है। ठीक है। जब आपने उस गैप को समझ लिया है तब फिर अगले स्टेप में जाना है। अगले स्टेप में क्या करना है, वही स्टोरी सुनानी है। किसे सुनानी है? एज्यूम करना है सामने कोई बच्चा है, या फिर अगर पेरेंट स्टूडेंट अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो रोल प्ले कर सकते हैं, वो 5 साल का बच्चा बन जाए, या फिर किसी फ्रेंड से आप बात कर सकते हो, वो आपका फ्रेंड एज ए किड बिहेव करे और आप उसको समझा रहे हो। ठीक है। तो लास्ट स्टेप में आपको ऐसे समझाना है कि जो फाइनल स्टोरी है वो सिंपल हो और स्टोरी ऐसे हो जिसमें आप बिना अटके समझा पाओ, बिना हेजिटेशन के आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है।
और लास्ट में ये चेक करना है कि क्या अब 100% क्लियर है कि नहीं है, किसे, आपको नहीं, जो सामने वाला बच्चा है, जो सामने वाला बच्चा रोल प्ले में बिहेव कर रहा था उसको 100% क्लियर है कि नहीं, और साथ में आपको भी, ठीक है, आपको भी, क्योंकि पढ़ाई तो आप ही कर रहे हो ना, आप ही को समझ में आना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक क्या होगा, गेस करिए। चलिए पी से टॉपिक है, मैं नाम बता देता हूँ।